हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1, जो कि स्टूडेंट्स हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्टूडेंट्स, हम जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं, यानी जो क्लास 11 से स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं क्लास 12 में, उनके लिए हम मैथ की और फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे तरीके से सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आप लोग को डेली यहाँ पर जो है आपको यहाँ से मिलने वाले हैं वीडियोस। तो पहले हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, आपको हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, फिर आपको डेरिवेशन पढ़ाएंगे, फिर आपको हम न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे सॉल्व कराएंगे अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डरते हैं न्यूमेरिकल्स की, नहीं न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, विश्वास मानिए स्टूडेंट्स कि जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। हाँ, इतनी भी ईजी नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो ईजी हो जाएंगे आपके लिए स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ दुनिया में कठिन नहीं होती, क्योंकि जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है स्टूडेंट्स। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। चलिए फिर बिना टाइम को लॉस किए हुए हम देखते हैं। तो हमारे क्लास 12 का पहले हमारा चैप्टर क्या है फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमारा क्या है, पहले हमारी हेडिंग आ जाती है यहाँ से, आवेश कैसा है, आवेश क्या है, कैसे है। तो आज से लगभग कम से कम 2600 वर्ष यानी कि 2600 साल पहले यूनान के एक दार्शनिक थे जो थे थेल्स थे। यूनान के एक दार्शनिक थेल्स महोदय थे। तो उन्होंने जो है आवेश की लगभग खोज कह सकते हैं उन्होंने ही की। वहीं से माना सकता है कि आवेश, हाँ, आवेश नाम का भी कोई चीज़ होता है, वहीं से हमको पता चलता है स्टूडेंट्स। फिर हमारा जो है जो आप देख ही रहे हैं साइंस कितना हमारा आगे जा रहा है। तो साइंस ने हमारी तरक्की की, फिर आगे देखते देखते हमारे एक परिभाषा हमारे वैज्ञानिकों ने दे दिया। फिर देखते हैं, चलिए कैसी परिभाषा दी है। देखें क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये किताबों से परिभाषा नहीं मिलेंगी। इस परिभाषाओं को हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने हाथों से लिखकर और इसे अच्छे से तैयार किया है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे स्टूडेंट्स को याद करने में जरा भी तकलीफ ना हो, और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आपको यहीं का यहीं एकदम समझा देंगे। किसी वस्तु का वह गुण, यानी आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण। आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर से, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर देखते हैं, अब आवेश हो गया, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगा, आवेश हो गया। फिर क्या है हमारा, आवेश के प्रकार है हमारा। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश कैसा होता है, धन आवेश हमारा होता है, धन आवेश होता है यह किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। ऋणावेश देख लीजिए, तो हमको समझा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। और ऋणावेश क्या है, यह किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। यानी कि ऋणावेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। चलिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है ऋणावेश और क्या होता है धनावेश। इसके लिए पहले आप आवेश समझिए। आवेश कैसे, क्या बताया, आवेश किसी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है स्टूडेंट। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है स्टूडेंट, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी, और विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी तो जाहिर सी बात है, या तो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी। अब चुंबक क्या कर सकता है, आकर्षित करता है किसी लोहे के वस्तु को और प्रतिकर्षित करता है। और करंट यानी विद्युत क्या होता है, वो भी तो आकर्षित प्रतिकर्षित करता है। नहीं पता, करंट को आप टच करके देखिए, नहीं कभी टच मच मत करना, मतलब हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ उसको तो तार ने खींच लिया, तो यही होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है, उसमें एक आवेश आ जाता है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं धन आवेश और ऋणावेश में क्या होता है। धन आवेश क्या है, हमारा ऋणावेश क्या है। तो पहले हमने क्या ले लिया, एक चालक बोल सकते हैं। चालक क्या होता है, जिसमें आवेश, चालक क्या होता है जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। आप लोग पढ़ा है सुचालक, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से कि सुचालक और कुचालक आपने पढ़ा है, तो समझिए सुचालक यानी चालक है, इसे हम कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए ए चालक ए नाम दे देते हैं, इसे हम चालक बी नाम देते हैं, ए बी नाम दे दीजिए, या फिर आप किसी का नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, में कोई वो नहीं है। अब इस पर क्या है हमारा क्यू, यानी कि क्यू क्या है हमारा, क्यू आवेश है। क्या है, क्यू आवेश है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे क्यू बराबर कितना है, 0 है। क्यू बराबर 0 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम आपस में रगड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। अब रगड़ेंगे तो नजदीक तो लाना पड़ेगा, दूर से थोड़ी ना रगड़ देंगे हवा में। अब नजदीक लाए, ऐसे ऐसे कर दिया, यानी कि रगड़ दिए। अब इस पर क्या था, +4 था, यानी इस पर
पर सॉरी इस पर क्या था, उदासीन था। उदासीन होने का तात्पर्य ये नहीं कि जूर्य हो जाए, उस पर उदासीन होने का तात्पर्य ये है कि उसमें जो आवेश है, आवेश क्या है, ऋणावेश तथा धनावेश की संख्या बराबर है। बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ उस पर शून्य है, यानी शून्य होने यानी उदासीन कह सकते हैं। ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों बराबर हैं, उसे हम कह सकते हैं उदासीन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं। इन दोनों को अब इसमें हम रगड़ दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इस पर आ गए तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज, क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए अब ऋण वाला व्यक्ति कहीं जाएगा तो वही उस जगह को भी रेडी कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस है तो कहीं जाएगा तो उसे भी माइनस कर देगा, यानी कि यहाँ पे ऋणावेश आ गया। और यहाँ पे क्या था, ऋणावेश, अब इलेक्ट्रॉन था तो ऋणावेश तो रहा होगा ही, यानी ये तो समझ लीजिए बराबर रहेंगे। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर पहले देखिए दोनों के दोनों धनावेश तथा ऋणावेश दोनों बराबर थे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यानी पे धनावेश क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर धनावेश ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी परिभाषा में भी हमने बताया, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि धनावेश। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा यानी कि अधिकता, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पे ऋणावेश। अभी हमने आपको परिभाषा में बताया है, समझ में आया, नहीं आया थोड़ा वीडियो को बैक कीजिए फिर दोबारा देखिए, हमें विश्वास है कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी अगली परिभाषा क्या होने वाली है। ऋणावेश आपने समझा, धनावेश आपने समझा। पहले क्या पढ़ा आपने, आवेश। आपने पढ़ा आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, आवेश कहलाती है। फिर आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश। फिर आवेश के गुण देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा क्या है, आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या होता है, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट्स, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम, ये क्या फंडा है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिया था, दो चालक गोला जिसे कहते हैं हम लिए थे हमने, और मान लीजिए प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हमने आपको सिखा दिया, तो हमने यहाँ पर एक प्लस चार्ज ले लिया, यहाँ पर भी हमने प्लस चार्ज लिया। अब दोनों समान है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते भी हमने पढ़ा, चलिए देख भी लेते हैं। तो ये समान आवेश है ना, तो ये समान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को कैसे, इन दोनों के मध्य कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण यानी कि ये इसे फोर्स करेगा तुम उधर जाओ, और ये इसे फोर्स करेगा तुम उधर जाओ, हमारे पास मत आओ, ठीक। यानी कि इन दोनों के मध्य कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। और इसी प्रकार से माइनस चार्ज ले लें, माइनस चार्ज हमने ले लिया, और इन दोनों के पास समान आवेश है ना, इस पे भी माइनस इस पे भी माइनस, यानी समान आवेश। तो ये भी कहेगा तुम मत आओ मेरे पास, यानी कि प्रतिकर्षण बल। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल, यानी देखिए समान आवेश प्लस प्लस प्रतिकर्षण बल, माइनस माइनस प्रतिकर्षण बल। अब क्या करें, अगर हम प्लस माइनस कर दें तो माइनस प्लस कर दें तो माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या ले लें, प्लस ले लें, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी क्या प्रतिकर्षण करेंगे, नहीं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर हम माइनस चार्ज ले लें, माइनस चार्ज यहाँ पर हम ले लें। तो देखिए अब प्लस माइनस आगे पीछे करने से कोई थोड़ी ना फर्क पड़ जाता है। अब लाइन बना रहे हैं आप, किसी को आगे कर दें किसी को पीछे कर दें, उससे फर्क कोई थोड़ी ना पड़ने वाला है, लाइन तो ही बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखिए बस क्या है कि असमान रहे, अब आगे पीछे से नहीं इसमें फर्क पड़ता है। ये माइनस चार्ज है, याद रखिएगा, ये माइनस चार्ज ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि प्लस और ये माइनस आकर्षित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि दो समान आवेश एक दूसरे को परिचय करते हैं, यानी प्लस प्लस रहेंगे तो दूर भागेंगे, माइनस माइनस रहेंगे तो दूर भागेंगे, प्लस माइनस रहेंगे तो नजदीक आएंगे, और माइनस प्लस रहेंगे तो नजदीक आएंगे। ठीक, चलिए और ये देखिए क्या लिखा है हमारा, लाइक चार्ट्स रेपेल एंड अनलाइक चार्ट्स अट्रैक्ट। यानी कि लाइक चार्ल्स रिपेल, यानी जो लाइक यानी कि समान चार्ट्स होते हैं यानी आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं यानी दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक चार्ट्स यानी अनलाइक यानी एक दूसरे की तरह नहीं, यानी कि असमान चार्ट्स यानी असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ये हमारा सेकंड गुण हो गया। फिर हमारा थर्ड गुण क्या है आवेश का, आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश संरक्षित होने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ये क्या है, आवेश ना तो नष्ट होता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। या आप परिवर्तित कह दीजिए या आप रूपांतरित कह दीजिए, इनमें से आप कोई भी कह सकते हैं। आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब क्या कही, अब जैसे कि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप पढ़ चुके हैं,
ऊर्जा संरक्षण का नियम आप पढ़ चुके हैं। उसी तरह ये भी है, कौन सी बड़ी तीर इसमें मारना है। आवेश ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। जैसे ही ऊर्जा होता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश पता ही होगा, आप 12th में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कितना होता है। वो माइनस का माइनस ले सकते हैं, हाँ माइनस लीजिए, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, यही चार्ज सेम होता है बट प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कर दें तो प्रोटॉन चार्ज 1.6 दिख नहीं रहा आपको शायद, चलिए अब दिखेगा 1.6 इंटू 10⁻19, ये कितना, ये किसका था, प्रोटॉन का, यानी कि प्लस, और हम जोड़ रहे हैं ना तो प्लस में लगेगा, और माइनस का इसका कितना चार्ज था, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19। अब जोड़ेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब जीरो करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ खत्म, ऐसा नहीं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब कि खत्म कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि इन दोनों में चार्ज दो हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि दो धनात्मक की संख्या है और ऋणात्मक संख्या, यानी कि जो धनावेश और ऋणावेश आपस में बराबर हैं, इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत आपने समझा, क्या समझा, आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। चलिए अब आवेश का आपने कितने गुण पढ़ा, आवेश आपने पढ़ा 2 गुण, 3 गुण हो गए आपके। आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याशित करते हैं, विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी आपसे याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला गुण हमारा क्या होने वाला है। अगला गुण है हमारा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। कहेंगे ये क्या बला है, अरे बला नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता भी इसे बोलते हैं, बस ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है और कुछ है नहीं इसमें, ये आप याद कर लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित मतलब अलग करना, पृथक करना, विघटन करना। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे पूर्ण संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे आवेश को पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में, गुणज यानी कि गुणा के रूप में, 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 ऐसे के रूप में कर जा सकता है। चलिए हम पेज को थोड़ा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारा, चलिए दिख रहा है आपको, हाँ। आवेश को क्या था उसमें कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को एक पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में ही किया जा सकता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, बैक की वीडियो बैक करके फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आवेश को उनके एक पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में ही विभाजित मतलब कि निकाला जा सकता है, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये सूत्र क्या होता है हमारा, Q = NE, यही है हमारा क्वांटीकरण का सूत्र, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है स्टूडेंट्स, आपको शुरू से लेकर अंत तक के काम आएगा। याद कर लीजिए, Q = +-NE, Q = +-NE, ये सूत्र है, Q = +-NE। -E क्या है, इलेक्ट्रॉन को 1e, जैसे कि हमने आपको बताया 1e 2e 3e 4e के रूप में विभाजित किया सकता है। अब ऐसे आप कह दें कि जैसे कि हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2.25 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या है ही नहीं, 2.25 की पूर्ण संख्या है ना। अब आपको 1e 2e 3e 4e के रूप में विभाजित कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया ना। अब इसे सूत्र देख लेते हैं। Q हमारा क्या है, Q क्या है, आवेश, अभी हमने आपको बताया कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। N क्या है, N हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्लर हो गया लग रहा है, N है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर हमारा देखते हैं हमारा, चलिए अब शायद क्लियर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स। N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब E है ना फॉर्मूला में, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, आवेश यानी कि Q, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर देखिए मात्रक, इसका आवेश, कूलाम का मात्रक कितना होता है, आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड कहाँ से, आप हाई स्कूल में पढ़े थे ना, I = Q upon T, I = Q upon T, तो Q = IT। अब I यानी कि धारा का आप लोग को पता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। समय का मात्रक आप लोग को पता है ना, सेकंड होता है। ठीक, समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। Q = IT होता है, Q = NE होता है, यानी कि Q = Q और IT = NE कह सकते हैं ना, तो यानी कि दोनों के मात्रक सेम हो गए। अब राशि कैसी है, राशि आपने पढ़ा होगा ना, क्या है, आवेश कह सकते हैं, कौन सी राशि है, आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, उसी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है, मतलब कि उनके डायरेक्ट कोई मात्रक नहीं होता है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है कह सकते हैं। और इसकी बीमा हम कैसे निकालेंगे, बीमा आप लोगों ने क्लास 11 में अच्छे तरीके से निकालना सीखा है स्टूडेंट्स।
बीमा अब क्यू बराबर IT से निकाल लेते हैं। ये क्या है, धारा। धारा यानी कि ये तो क्या है, आपका मूल मात्रक है ना धारा, तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट ए होता है, ए होता है। टी भी आपका समय भी मूल मात्रक है, इसका टी होता है। अब ए इंटू टी, इसे ए से व्यक्त करेंगे, इसे टी से व्यक्त करेंगे, ए इंटू टी, यही आपका बीमा होगा। तो क्या हो गया, आवेश की बीमा ये हो गई, मात्रक हो गया कूलाम या एम्पियर सेकंड। चलिए मूल आवेश जान लेते हैं। मूल आवेश हमारा क्या होता है, इसे मूल आवेश बोलते हैं, यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट चार्ज क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु जितना न्यूनतम आवेश हो सकता है, किसी आवेशित वस्तु पर जितना कम से कम न्यूनतम आवेश हो सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। यानी कि देखिए, अब कोई आवेश है कि कोई वस्तु है तो उस पर जितना सबसे कम, किसी वस्तु पर कम से कम आवेश जितना हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। वैसे परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी वस्तु पर जितना कम से कम आवेश हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एकदम पक्का, एकदम सही है आपका। किसी वस्तु पर कम से कम आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, किसी वस्तु पर जितना न्यूनतम आवेश हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को ई से डिनोट करते हैं, केवल ई, माइनस ई नहीं कि आप जैसे कि इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से करते हैं ना, ऐसे माइनस ई से नहीं करेंगे, माइनस ई से करते ही नहीं, आप ऐसे मत करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का है। कैसे करेंगे, ऐसे ई से, केवल सिंपल ई से करेंगे। और इसका मान कितना होता है, ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए, हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है आवेश को। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह ऊर्जा जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार में हमने क्या पढ़ा, धनावेश तथा ऋणावेश। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आवेश के गुण। आवेश के गुण हमने क्या पढ़ा, आवेश गुण में हमें क्या होता है, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याशित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ा, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा। आवेश का क्वांटीकरण में हमने क्या पढ़ा, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में ही विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि 1e, देखिए आप, जैसे कि 1e, 2e और 3, और इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर N होता है। और सूत्र में Q है आपका आवेश, N है आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और मात्रा किसका होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड, जो कि आया Q बराबर IT से। और राशि यह एक अदिश राशि है, इसकी बीमा होती है AT होती है। और मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश वह आवेश होता है जो किसी वस्तु पर कम से कम आवेश जो होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर कम से कम आवेश उसे ही मूल आवेश कहते हैं, यानी किसी आवेशित वस्तु पर जितना न्यूनतम आवेश हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आप अच्छे वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया हो, आपने अगर सीखा हो वीडियो से, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।